दोस्तों, कैसे हैं सब आप? अच्छे तो हैं, कुशल मंगल पे हैं आप सभी को। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये राजसमंद की नौचुकी झील है, इस पे आज देखने के लिए आए हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहें। आपको आज अनसुने पल देखने को मिलेंगे, राजा महाराजाओं का योगदान और आज के समय क्या हो रहा है इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आगे तो आप उस तरफ से एक फिल्म बनी हुई है। अगर मेरे आप उस तरफ देखेंगे तो सामने आपको एक पाल दिखाई देगी और पाल जो है बहुत ही वो भी बहुत पुरानी पाल है। और ये बात है 1652 ईस्वी की बात है, जब यहाँ पर एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल था 1652 से लगाकर 1680 के मध्य की बात है। तो उस समय एक अकाल इतना ज़बरदस्त पड़ा था कि पानी नहीं मिल रहा था। पानी की बहुत बड़ी संकट पैदा हो गया था। आज संकट पैदा हो गया था। उस संकट को दूर कैसे किया जाए, उस पर राजा ने अपने मंत्री की सभा की गई और सभा के अंदर जो है ये मंत्रियों ने प्रस्ताव दिया कि गोमती नदी का पानी कैसे रोका जाए। गोमती नदी के ऊपर पुल बांधना बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि गोमती नदी इधर से पानी आता था तो उस तरफ से निकल जाया करता था। आप देखेंगे उस तरफ पूरा झील बना हुआ, उस तरफ से निकल जाया करता था। आखिर ये पानी रोके तो रोके कैसे? मंत्रियों ने सुझाव दिया कि दोनों तरफ नौचौकी पूरी पाल बना दी जाए, लेकिन इतनी बड़ी मिट्टी को इस झील से खोदकर यहाँ लाना एक चुनौती था। लेकिन उस समय ओड समाज का नाम सुना था, किसी ने सुझाव दिया था कि ओड समाज एक ऐसा समाज है जो कि मिट्टी खोदने में बड़े माहिर है और उनके पास बड़ी संख्या में गधे होते हैं। उन गधों पर लाद कर वो लोग इस पूरी पाल को बना सकते हैं। तो आखिर है ना सर, काटना नहीं है। तो आप देखें कि वहाँ से मिट्टी खोद कर यहाँ तक मिट्टी लाना गधों के लिए हज़ारों गधों का सहयोग लिया गया। और उसके बाद में आप देखो कि क्रम वाइज 14 साल तक लगातार मिट्टी खोद कर यहाँ की ये टीले बनाते रहे और बनाते रहे। उस समय में हज़ारों नहीं लाखों की संख्या में और समाज के लोग गधों से यहाँ पहुँचे थे महाराणा राज सिंह जी के बुलावे पर। अब वो कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, ये एक बहुत बड़ी रहस्यमय बात है। लेकिन ये जरूर पता है कि यहाँ और समाज के लोग आए थे और माँ जसमा का नाम आज भी लेते हैं। जसमा और समाज की कुल देवी थी और वो ऐसी कुल देवी थी, अरे चलता रहो ना, समाज की कुल देवी थी जसमा माता, जिसे कुल देवी कहा जाता है और माँ सती माता कहा जाता है और कुछ लोग कुल देवी भी मानते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस नौचौकी झील का जो निर्माण हुआ था उस समय कहते हैं कि जसमा जी पूरी आई थी और उनके पूरे कबीले हुआ करते थे। तो और समाज का भी काफ़ी यहाँ पे इतिहास जुड़ा हुआ है। इस नौचौकी पाल का निर्माण 14 साल तक हुआ था। जब यहाँ भराई का काम पूरा हो गया था, उस तरफ भी भराई का काम पूरा हो गया था, तब बाद में क्या सारे और समाज के लोग आए थे। जिस देश से वो लोग आए थे उस देश में वापस चले गए। जिस कबीलों से वो आए थे वापस चले गए और 2 झीलें बनाई थी उन्होंने मेवाड़ में। एक तो ये है राजसमंद झील और दूसरी जो है जयसमंद झील। जयसमंद की झील भी इससे भी बड़ी झील है और वो भी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। आइए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा। निकाल कर दिया ना तेरे घर से ही अपने घर में मिल गया। सही बता, निकाल दे इसको। सालों तक और समाज के लोगों ने यहाँ पर बड़ा योगदान दिया है और गधों सहित वो लाद कर काम किया है, तभी इतनी बड़ी विशाल झीलों में योगदान रहा है। कहीं न कहीं रणछोड़ उस समय के जो इतिहासकार थे रणछोड़ तेलंग, जिन्होंने कहीं न कहीं इतिहास में और समाज का विवरण नहीं लिखा, वो भी एक बड़ा कारण रहा है। अब क्यों नहीं लिखा, क्या स्मरण था, या हमारे समाज के लोग उस ज़माने में डरते थे, आज भी डरते हैं, तो उस ज़माने की बात छोड़ें। क्योंकि जब आप देखें कि मुग़ल बादशाह ने जब ताजमहल बनाया था तो कहा जाता है कि
उन मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, जिन मजदूरों ने आंखें फुड़वा दी थी। ऐसे कोई बात कहा जाती तो हो सकता है उनको डर हो, इसलिए उन्होंने अपना नाम नहीं लिखवाया हो। लेकिन हमारे लोगों ने काम किया है। आज भी राजसमंद के लोग बात करते हैं, यहाँ के जितने भी धर्मवीर है, सामाजिक है, जितने भी लोग जुड़े हैं उससे भी बात करते हैं। यहाँ तक कि हमारा जो यहाँ मंदिर है पास में ही 2 किलोमीटर दूर हमारा मंदिर है, 4 भुजानाथ का मंदिर बना हुआ है, जिसपे भी और समाज का लिखित हुआ है। पुजारी जी करीब 100-150 सालों से सेवा कर रहे हैं। कई समय ऐसा भी आया जब मंदिर 150-200 सालों तक जर्जर पड़ा रहा, कोई दस्तूर लेने वाला नहीं था। उस ज़माने में क्षेत्र के लोग पूजा अर्चना करते होंगे, लेकिन कोई पुजारी नहीं था। पहले एक पुजारी था, जब समाज के लोग छोड़ के गए थे पुजारी को, तो वो समय के साथ वो तो जो है कहीं चले गए। अरे कालो है तो आप देखें कि आज भी वो मंदिर स्थित है, जो हमारा समाज का चिन्ह है। और बहुत ही और समाज का इतिहास आज भी जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं आपको समय समय पे इस चीज़ के बारे में दिखाता रहता हूँ, इस धरोहर को दिखाता रहता हूँ कि और समाज का क्या योगदान है, कहाँ योगदान रहा है। और समाज के लोगों ने बहुत बड़ा बलिदान दिया है। मेवाड़ के नहीं, जितनी नीले झीलें, बड़ी बड़ी सरोवर, बड़े बड़े किले, चाहे चित्तौड़ के बड़े किले हो, सब किलों पर कहीं न कहीं उनकी भागीदारी रही है। और बड़े बड़े किलों पे आप जानते हैं कि वहाँ तक चूना पहुँचाना, पत्थर पहुँचाना आसान बात नहीं थी। गधों के माध्यम से ही पहुँचाया जा सकता था, इसीलिए ये सब काम चलता रहता था। और हमारे और समाज का योगदान बहुत बड़ा योगदान है, इसको समझने की आवश्यकता है। और यहाँ पर भी बंसीधर जी जो है वो इतिहास के बारे में बताते रहते हैं। जब भी आए उनसे भी आप इतिहास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों।